सास बहू की तीखी मीठी कहानी। निर्मला और उनकी दो बहुएं सोनी और मोनी साथ में रहती थी। निर्मला अपनी दोनों बहुओं को बुला करके कहती हैं, सुनो सोनी मोनी, तुम दोनों के आदमी लोग बाहर गए हैं, विदेश रहते हैं, तो तुम दोनों एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रूम बचेगा उसे मैं भाड़े पे दे करके भाड़े से कुछ पैसा आएगा जिससे घर खर्च चलेंगे, और तुम दोनों एक में रहोगी तो ठीक भी रहेगा। सोनी मोनी खड़े होकर के अपने सासू माँ की बातें सुन रही थी और पटकते हुए पैर अपने कमरे में चली गईं। सोनी मोनी एक ही कमरे में जा करके बैठ करके सासू माँ की शिकायत लगाने लगी और सासू माँ पीछे से खड़ी होकर के ये सब देख रही थी। नहीं कहती है, भाभी मैं आपके साथ रूम में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अकेले रूम में रहने की आदत है। भाभी कहती है, तू नहीं रह सकती है तो क्या मुझे रहने की आदत है? रात में जब हमारे दोनों लोगों के आदमियों का फोन आएगा तो हम लोग एक ही रूम में कैसे बैठ करके बात करेंगे? कहती है, सासू माँ का कुछ बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो सासू माँ सुधरने वाली नहीं है, और मैं रूम में तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। वहीं जेठानी भी यही बात कहती है, मैं भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी अकेले ही रहने की आदत है। चलो अब तुम जाओ, बाहर जा करके बैठो और मुझे अपने आदमी से बात करना है। मोनी कहती है, यही तो है, आपको बात करना है तो मैं बाहर जाके बात करूं और आप अंदर बात करेंगे। उसकी जेठानी बोलती है, हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। मोनी जा करके अपने पति से बात करने लगती है और बोलती है, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, आप मुझे साथ में ही लेकर के चलिए। क्यों नहीं लेके चलूंगा, तुम थोड़े दिन वहाँ पर रहो, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुमको लेकर के चलूंगा। तुम रो मत, बाहर ही आकर के गार्डन में बात कर लिया करो और मैं तुमसे बात कर लिया करूंगा। अब चुप हो जाओ और जा करके भाभी के साथ सो जाओ। लेकिन मोनी कहाँ चुप होने वाली थी, वो तो अपने आप में ही बात में लगी हुई थी, बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी और उधर से उसका पति चुप होकर के सुन रहा था। नहीं लेके गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और चुप मार के रहना, सासू माँ को अकेले छोड़ करके हम भाभी अपने अपने मायके चले जाएंगे, तब आपकी मम्मी को पता चलेगा। सोनी भी अपने पति से बड़बड़ बड़बड़ में लगी हुई थी और यही बात वह भी कह रही थी। अपनी मम्मी को समझा लीजिए, नहीं तो हम दोनों कल मायके चलते हैं और आप दोनों भाई बाहर रहिएगा और आपकी मम्मी घर का सारा काम करेंगी। दोनों बहुएं सुबह में सच में अपने भाइयों को बुला करके और अपने अपने मायके चली जाती हैं। बेचारी सासू माँ को पूरे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है और वह बीमार पड़ जाती हैं। वापस से बहुओं को बुला करके माफी मांगती हैं। मोनी और मोनी, तुम दोनों अपने अपने रूम में अच्छे से रह सकती हो। तुम लोग जब चली गई तो मुझे एहसास हुआ अकेले रहने का मतलब क्या होता है। मुझे माफ कर दो और तुम लोग अपने अपने रूम में अच्छे से रहो। ऐसे ही खट्टी मीठी सास बहू की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।